देखते हैं प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को। तो प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से हम पहला ले लेते हैं 7.29। तो 7.29 है। इससे पहले जब हम प्रश्न बना रहे थे तो वो कोई भी प्रश्न दशमलव में नहीं था, लेकिन इस बार क्या है, दशमलव में है। तो दशमलव वाले को कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि हमें सभी का जोड़ा बनाना है सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे क्या है, पीछे से हम बनाते हैं जोड़ा, तो देखो ये पीछे से जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे देखो 7 है, उसके बाद दशमलव है, उसके बाद दशमलव के बाद कुछ संख्या है। तो हमें दशमलव के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो ये वाला हिस्सा है 7 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और दशमलव के बाद 29 जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो हमें राइट हैंड साइड को ज़्यादा ध्यान देना है। राइट हैंड साइड हमेशा हमें ध्यान देना है कि ये जोड़ा में है कि नहीं। अगर जोड़ा में नहीं है तो हम इसके साथ क्या करेंगे, जीरो को लगाएंगे और जीरो लगा के जोड़ा बनाएंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये सिंगल है तो इसको जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आसानी से हल हो ही जाता है। ठीक है, हमें सिर्फ पीछे को ध्यान देना है, इस वाले हिस्से को। तो चलो हल करते हैं। 7.29 अब हमें क्या करना है, 7 देखो यहाँ पे ये दोनों तो जोड़ा में है और ये सिंगल है। तो सिंगल है तो हमें ऐसे संख्याओं का उतने ही बार गुणा करना है, और 7 से अधिक उन दोनों का जो हल है, जो गुणनखंड है, वो 7 से अधिक ना हो। तो यहाँ पे देखो 2 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 4। और अगर 3 × 3 करते हैं तो कितना होगा, 9। तो देखो 9 7 से अधिक हो रहा है, तो क्या लेंगे हम लोग, इसको लेंगे। तो यहाँ पे आ गया ये जो 4 है उसको यहाँ पे लिखो, ये आ गया 4 जो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसको घटाएंगे तो माइनस मैंने कर दिया, अभी घटा नहीं रहे, घटाने के बाद घटाएंगे। उसके बाद जो सामने वाला है ये वाला 2 ये यहाँ पे आ गया, और ये वाला 2 ऊपर चला गया। अब इसको घटा देते हैं तो ये घटाने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब जोड़े वाले जो संख्या है उसको एक साथ यहाँ पे उतार दो, तो ये हो गया 2/9। अब हमें क्या करना है, जो ये 2 है, देखो आगे और हल है ना, आगे हल है, तो हमें क्या करना है, ये जो 2 है इसी 2 का एक बार और 2 लिख के यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी 2 का एक बार और 2 लिख के जोड़ दिया जाता है। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें क्या करना है कि देखो अब यहाँ पे 4 भी है। अब हमें इसके साथ ऐसे संख्याओं का गुणा करना है जो इससे अधिक ना हो। तो यहाँ आप लोग ध्यान दो कि यहाँ पे देखो 4 जैसे कर रहे हैं, तो 4 के साथ जैसे करेंगे तो 1 × 1 करें तो ये देखो 1 × 1, और ये आगे वाले में क्या हो गया, 4 इसके साथ जुड़ गया है। तो ये 4 इसके साथ है तो ये क्या हो गया, 41 दिख रहा है आपको, तो ये 41 बन गया। और इसको कितना आएगा, ये 41 होगा। इसी तरह से 4 2 करेंगे तो ये 42 हो गया, और 2 देखो 2 2 तो है ही, 2 × 2, पर ये क्या बन गया, 42 × 2 बन गया। तो कितना हो गया, ये 4 और ये 8। उसके बाद इसको इसी तरह से आगे बढ़ाते जाना है। मुझे पता है कि ये जाएगा 7 से, तो 7 × 7 तो मतलब ये हो गया 47 × 7, तो ये आ जाएगा 329। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ तक के कर दिया। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो लाइन के बाद आप लोग सीखने के लिए कर सकते हो। तो इस वाले संख्या को कहाँ पे उतारना है हमें, यहाँ पे 329 यहाँ पे उतार दो। और ये वाला जो संख्या देखो, तो 4 तो पहले से लिखा हुआ है, हमें क्या लेना है, यहाँ से 7 को लेना है। तो 7 को लिख लो यहाँ पे, ये रहा 7, तो ये बन गया, देखो 47 बन गया। अब 27 हो गया। अब ये वाला 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 7, और इसको अब घटा दो तो ये कितना आया, 0। और हल है क्या आगे, नहीं। तो यहाँ पे हमें अलग से और यहाँ पे 7 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या अब यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा आंसर। और यहाँ पे देखो दशमलव वाला संख्या है, तो इन दोनों के बीच में आ गया दशमलव। तो हमारा आंसर कितना आया, 2.7 हमारे पास आंसर प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आया। एक और प्रश्न देख लेते हैं। 16.81 को देखते हैं। तो 16.81 को देखो, यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं। देखो इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी बन रहा है। इसका नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं है, पर इसका बनेगा ही बनेगा जोड़ा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो हमें क्या करना है, इसका जोड़ा हमें बनाना है, 0 इसके पीछे में लगा देना है। तो ये हो गया 16.81। इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितने से जाएगा, 16, 4 × 4 होता है, तो 4 × 4 तो ये आ गया 16। तो यहाँ पे 16 आ गया, तो यहाँ पे आ गया ये 16, यहाँ पे आ गया। इसको घटाएंगे और ये वाला जो 4 है वो आगे में आ गया,
यहाँ पे और ये वाला 4 ऊपर में चला गया। अब हमें देखो, अब यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 81, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे उतार दो। तो यह उतार दिए और आगे हल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आगे। तो इसके साथ क्या करेंगे, इस 4 को फिर प्लस करके ये 4 कर देंगे, तो ये हो गया 8। अब यहाँ पे उतने ही संख्या का इसके साथ गुणा करेंगे कि इससे अधिक ना हो जाए। तो देखो 1 गुणित 1 और इसके साथ 8 लगा दिए तो कितना 81, तो ये आगे यही। तो ये 81 को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, उस 1 को यहाँ पे लिखो, तो देखो पूरा 81 बन गया अब ये। और इस वाले 1 को यहाँ पे लिख लो, तो ये आ गया। और देखो यहाँ पे दशमलव भी लगा है, तो इन दोनों के बीच में दशमलव लगा दो अब, तो ये आ गया 4.1। ठीक, समझ में आया, इस तरह से ये बनेगा। तो ये आपका आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, जो तीसरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा है, आप लोग बना के देखना। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। तो प्रश्न क्रमांक 2 में है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो इनमें से पहला प्रश्न है 0.9। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका जोड़ा देखना है पीछे वाले का। तो पीछे वाले का जोड़ा है क्या, नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम इसके साथ पीछे में 0 जोड़ सकते हैं। हम चाहे तो कितनों भी 0 जोड़ सकते हैं। हमें आंसर जो है वो हमें दशमलव के 2 स्थानों तक ही चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे इतने सारे 0 और चाहते हैं तो और 0 जोड़ सकते हैं। तो अब जोड़ा बना लो, इसको जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया और ये भी जोड़ा बन गया। ये वाला जोड़ा बने कि ना बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर पीछे वाला दशमलव पीछे वाला जोड़ा बनना जरूरी है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये है 9000000। ये वाले चीज को अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 0 है, तो 0 को नहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो 90, यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं, तो ये 90 है, 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या, इनके जब गुणा करेंगे उसी संख्या को उतने बार गुणा करेंगे, तो 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 9 गुणित 9 कितना होता है 81, और 10 गुणित 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणित 10 करेंगे 100। तो देखो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ये क्या लेना है, इसको लेना है 9 वाले। तो ये 81 को यहाँ पे लिखो, इसको घटाएंगे, और ये वाला जो 9 है इसको यहाँ पे लिखो, और ये वाला जो 9 है इसको ऊपर में लिखो, और ये हो गया। इसको जो ये वाला 9 है इसको प्लस करते हैं, तो ये हो गया। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा। ये वाला क्यों 9 लिए, क्योंकि आगे और हल है, आगे और हल है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 9 को प्लस कर रहे हैं। इसी 9 को प्लस किया जाता है हर बार, देखना हर बार ऐसे ही होता है, उसी संख्या को प्लस करते हैं। तो ये कितना होगा 18। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये जोड़ा वाला, तो इस जोड़े को उतार दो यहाँ पे। अब ये कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखो, जैसे कि ये जाएगा 1 गुणित 1, तो यहाँ पे क्या करना है, इस 18 को यहाँ पे, सॉरी इसको ऐसे लेना है, इसको 18 को यहाँ पे ले लेना है, और ये 1 गुणित 1 ही रहेगा। अब इसका गुणा करेंगे कितना होगा 181, ऐसे होगा। तो इसी तरह जाएगा, तो ये जाएगा 184। इसी तरह से आगे बढ़ाते जाओ 2 3 4 के साथ, तो 4 के साथ ये जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 गुणित 4 डायरेक्ट कर लेते हैं, और ये जा रहा है टोटल आ रहा है 736। तो ये हो गया 736, तो ये 736। अगर हम लोग 5 बार करेंगे तो 900 से अधिक हो रहा है, 925 आ रहा है कुछ, तो उससे 900 से अधिक हो रहा है, इसलिए हमें इसको ले रहे हैं। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 736। उसके बाद ये वाला जो है वो इसमें देखते हैं, तो ये वाला 4 यहाँ पे लेते हैं, देखो ये वाला, तो ये पूरा बन गया 184 बन गया, तो ये हो गया 184। और ये वाला जो 4 है इसको हमें लिखना है यहाँ पे ऊपर में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने 4 से ही किया था, तो इसी 4 को हमें फिर से जोड़ना है। ठीक, देखो जिससे किए थे उसी संख्या को, हमें ना कि पूरे 18 के इसके साथ नहीं जोड़ना है, हमें सिर्फ इसी संख्या को जोड़ना है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 8, और ये हो गया 1। बचा क्या कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये बचा 4, और यहाँ पे 6 और 1, इतना बचा। अब हमें यहाँ पे देखो ये जो 0 है इसको यहाँ पे उतार देना है, फिर आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऐसे संख्या को हल करेंगे कि इससे अधिक ना हो, तो यहाँ पे 8 से करते हैं, तो डायरेक्ट हल करते हैं। ये 8 हो गया गुणित 8 कितना हो गया, और इसके साथ इसको भी ऐड करेंगे, तो 1888 ये हो गया, तो इतना बन गया। इसका जो टोटल मान आ रहा है वो आ रहा है 15, और ये 104 इतना आ रहा है। तो इसको हमें अब क्या करना है, इस वाले संख्या को यहाँ पे लिखना है 15104, और ये वाला जो मान है इसमें से देखो ये 8 है वो यहाँ पे आ गया, तो बन गया ये पूरा ऐसे। उसके बाद ये वाला 8 है वो यहाँ पे आ गया।
अब इसको घटा दो तो यहाँ पे बच रहा है, घटाने पे ये 6 बच रहा है। यहाँ पे इसमें से हासिल लिए थे तो ये 9 हो गया और ये 3 हो गया है। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और यहाँ पे 1 आ रहा है और ये 0 इतना आ रहा है। लेकिन हमें कितना कहाँ तक की ज्ञात करना है, दशमलव के 2 स्थानों तक की। तो यहाँ पे लगा देते हैं दशमलव, 9.48 आ गया और ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, इसी को 9.48 को ऐसे भी लिखा जाता है 9.5। तो ये हो गया 9.5 भी इसे लिखते हैं। तो ये आपका क्या है आंसर। ठीक, इस प्रकार से ये 4/8 जो है वो 5 में बदल गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये भी होगा और ये भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस प्रश्न से एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 5। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करें। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसके आगे ना ही दशमलव है ना तो पीछे दशमलव है। तो ये क्या सिंगल संख्या है। तो सिंगल संख्या इसको पहले हल करते हैं। तो इसे सिंगल ही मान के हल करेंगे। तो ये 5 हो गया, हल कर दो। तो 5 इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 5 जो है 5 से अधिक नहीं होना चाहिए हल। तो 2 गुणित 2 करेंगे तो कितना आ गया 4। तो ये आ गया 4। तो 4 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे घटा दो, ये 4 यहाँ पे आ गया। ये वाला जो 2 है वो यहाँ पे आ गया और ये वाला 2 जो है ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कितना बचा 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 शून्य लेना है। हमें हर बार जोड़ा में ही लेते जाना है। तो जोड़ा में लगा दो, तो ये जोड़ा में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 को प्लस करते हैं तो ये हो गया 4 और हमें इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो ये हो गया 2 गुणित 2 और इसके साथ 4 कर देंगे तो कितना हो गया 42 दूनी 84। तो ये हो गया 84 और ये हो गया 84। यहाँ पे आप लिखो, तो ये 6 बचा और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब इसी 2 को फिर प्लस कर दें। देखो आगे और हल है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 और यहाँ भी 2 शून्य और हम ले सकते हैं और ये वाला जो 2 है वो यहाँ पे आ गया। फिर आगे हल करते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे जो है ये शून्य होगा क्योंकि हमने इससे हासिल लिया था। तो ये क्या हो गया, ये 0 बन गया और ये 10 बन गया था। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 1600, इसको घटाने पे ऐसा आया, ये 0 हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। तो 1600 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुणित 3 और यहाँ पे इस 44 को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा टोटल जो है वो 1339 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 1339 और कितने बार है, ये देखो ये यहाँ पे आ गया और ये वाला जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको घटा दो, तो घटाने पे आ रहा है 1, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, इतना शेष बचा। अब हमें हमारे जो है दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो हमने इसके बाद जो है हमारे पास देखो 0 0 लिए, तो इसके बाद 2 जो मान है वो दशमलव के बाद है। तो हमारा जो आंसर है वो है 2.23। ठीक, समझ में आया। और अगला जो प्रश्न है उसको आप लोग बना लेना। इसका जो तीसरा प्रश्न है उसको आप लोग बना के देखना, सेम ऐसे ही बनेगा।